भारत में काला जादू क्या है? दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में आपने वूडू के बारे में सुना था। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में भी एक ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो सदियों से लोगों को डरा भी रही है और साथ ही चौंका भी रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काले जादू की। काला जादू यानी वो गुप्त विद्या जो हमेशा छुपकर अंधेरे में काम करती है। हमारे देश में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसे तंत्र कहता है, कोई मंत्र, कोई जादू टोना और कोई टोना टोटका। लेकिन याद रखिए, ये सब एक जैसे नहीं हैं। तंत्र तो एक पूरी विद्या है, जिसे अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन काला जादू, ये ज्यादातर बुरे मकसदों के लिए किया जाता है। इसका जिक्र हमें बहुत पुराने ग्रंथों, जैसे अथर्ववेद और पुराणों में भी मिलता है। आज भी गांवों में लोग इससे बहुत डरते हैं, जबकि शहरों में लोग इसे अक्सर अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोगों के मन में काले जादू को लेकर दो अलग-अलग भावनाएं रहती हैं। एक तरफ डर और शक, और दूसरी तरफ जिज्ञासा और आकर्षण। और यही मिला-जुला भाव इसे इतना रहस्यमय और दिलचस्प बनाता है। तो आइए, इस वीडियो में हम धीरे-धीरे खोलते हैं इस रहस्य की परतें, कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। काले जादू की उत्पत्ति और इतिहास। अब सवाल उठता है कि आखिर काले जादू की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों, अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें, तो हमें इसके संकेत बहुत पुराने समय से मिलते हैं। माना जाता है कि अथर्ववेद में लिखे कुछ मंत्र और अनुष्ठान ऐसे थे जिन्हें विशेष उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे किसी को बीमारी से बचाना, बुरी आत्माओं को दूर करना या दुश्मन पर नियंत्रण पाना। समय के साथ इन्हीं मंत्रों और क्रियाओं का रूप बदलता गया और कई बार इनका इस्तेमाल नकारात्मक दिशा में भी होने लगा। इतिहास में यह भी मिलता है कि जनजातीय समुदायों में काला जादू एक आम प्रथा थी। वे जंगलों और नदी किनारों पर अनुष्ठान करते थे, बलि चढ़ाते थे और प्रकृति की शक्तियों को साधने की कोशिश करते थे। राजाओं के दरबारों में भी तांत्रिक और ओझा हुआ करते थे, जिन्हें खास तौर पर बुलाया जाता था। माना जाता है कि ये लोग युद्ध में जीत हासिल करने, दुश्मन को कमजोर करने या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गुप्त विद्या का सहारा लेते थे। यानी कह सकते हैं कि काला जादू सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इसका आधार हमारे इतिहास और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज भी यह लोगों के मन में रहस्य और डर दोनों पैदा करता है। काला जादू कैसे किया जाता है? अब जरा सोचिए, अगर काला जादू इतना चर्चित है, तो लोग इसे करते कैसे हैं? दोस्तों, काला जादू करने की कई विधियां जो बताई जाती हैं, जिनमें साधारण चीजों से लेकर बेहद रहस्यमयी साधनों तक का इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि नींबू और मिर्च सड़क पर टंगी होती हैं, या किसी मोड़ पर नींबू काले धागे के साथ रखा जाता है। माना जाता है कि यह नजर और बुरी शक्तियों को दूर करने का एक साधन है। लेकिन यही चीजें कई बार टोना टोटका करने में भी इस्तेमाल होती हैं। काले जादू में गुड़िया या पुतली का इस्तेमाल भी किया जाता है। उस गुड़िया में किसी व्यक्ति का बाल, कपड़े का टुकड़ा या कोई निजी वस्तु डालकर उस पर मंत्र पढ़े जाते हैं, ताकि उस इंसान पर प्रभाव डाला जा सके। इसके अलावा चौराहों, श्मशान घाटों और सुनसान जंगलों को भी विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इन जगहों पर आत्माओं और ऊर्जाओं से संपर्क आसान होता है। अक्सर ये अनुष्ठान आधी रात को किए जाते हैं, जब चारों ओर सन्नाटा हो और वातावरण रहस्यमय हो। उस समय तांत्रिक मंत्रों का जाप करता है, धूप दीप जलाता है, बलि देता है और ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। भारत में असम का मायोंग गांव तो काले जादू की राजधानी ही कहा जाता है। यहाँ के लोग आज भी दावा करते हैं कि उनके पास ऐसी विद्या है जिससे वे इंसान को जानवर बना सकते हैं या पलक झपकते ही किसी को गायब कर सकते हैं। ये दावे सच हैं या अंधविश्वास, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि यह जगह रहस्य से भरी हुई है। मुख्य स्थान:
साधक और काले जादू के प्रकार। अब बात करते हैं उन जगहों और लोगों की जिनसे काला जादू सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। भारत में अगर काले जादू की राजधानी कही जाए तो सबसे पहले नाम आता है असम के मायोंग गांव का। यहाँ आज भी लोग दावा करते हैं कि उनके पूर्वज ऐसी विद्या जानते थे जिससे वे इंसान को जानवर बना सकते थे या सिर्फ एक मंत्र से किसी को गायब कर सकते थे। मायों की कहानियां सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह असम का ही कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ हर साल अघोरी और तांत्रिक इकट्ठा होकर गुप्त साधनाएं करते हैं। इस मंदिर का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि रहस्य और शक्ति का एहसास अपने आप होने लगता है। अगर साधकों की बात करें तो कई नाम सामने आते हैं। अघोरी जो श्मशान में रहते हैं और शव साधना करते हैं, तांत्रिक जो मंत्रों और यंत्रों के जरिए साधना करते हैं, ओझा और बैगा जो गांवों में झाड़ फूंक और टोने टोटके के लिए मशहूर हैं। काले जादू के कई प्रकार भी बताए जाते हैं, जैसे मोहिनी मंत्र जिससे किसी को वश में किया जाता है, मारण मंत्र जिससे किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उच्चाटन जिससे किसी को उसकी जगह या घर से दूर करने का प्रयास किया जाता है, स्तंभन जिससे किसी की गतिविधि या प्रगति रोक दी जाती है। इन सब के बारे में कहानियां बहुत हैं और सच कितना है यह शायद ही कोई पूरी तरह बता सके, लेकिन इतना तय है कि काले जादू की ये परंपराएं आज भी लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ती हैं। काले जादू के प्रभाव और बूमरैंग असर। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई काला जादू करवाता है तो उसका असर सच में होता है या नहीं। लोगों का मानना है कि काले जादू का शिकार इंसान अचानक बीमार पड़ सकता है, उसकी किस्मत पलट सकती है, घर में अशांति फैल सकती है या फिर मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। कई बार तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों तरफ मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक और पहलू भी है, मनोवैज्ञानिक असर। जब किसी को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि उस पर काला जादू हुआ है तो उसका डर ही उसकी हालत बिगाड़ देता है। यानी कभी कभी असर हकीकत से ज्यादा मन के अंदर पैदा हुए डर से होता है। हिंदू धर्म और कई अन्य मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि अगर कोई बुरी नीयत से काला जादू करता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा अंततः उसी पर लौट आती है। इसे ही लोग बूमरैंग इफेक्ट कहते हैं। यानी जो शक्ति आप दूसरों के खिलाफ भेजते हैं वही किसी दिन आपके ही जीवन को प्रभावित कर देती है। कई किस्से और लोक कथाएं ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि जो लोग बुरी नीयत से इस विद्या का प्रयोग करते थे अंत में वही सबसे बड़ी मुसीबतों का शिकार बने। इसीलिए कहा भी जाता है, शक्ति का प्रयोग अगर सही दिशा में हो तो कल्याणकारी है और अगर गलत दिशा में हो तो विनाशकारी भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत में काला जादू सिर्फ एक अंधविश्वास या डर की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और लोक कथाओं में गहराई से जुड़ा हुआ एक विषय है। हमने इसके उद्गम, प्रकार, प्रयोग और यहाँ तक कि इसके खतरनाक बूमरैंग प्रभाव के बारे में भी विस्तार से समझा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल डिड यू नो हाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब हम किसी रहस्यमयी या ज्ञानवर्धक विषय पर नया वीडियो लाएं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अगर आपको इस विषय से संबंधित और भी गहराई में जाना है तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए जिसमें और भी रहस्यमय और अद्भुत विषयों पर वीडियो मिलेंगे। आपका एक छोटा सा लाइक, कमेंट और शेयर हमें और ऐसे ही रोचक कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प और रहस्यमय विषय के साथ। धन्यवाद।